मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करने वालों को विकृत मानसिकता का प्रतीक बताते हुए विपक्ष पर ही निशाना साध डाला। वहीं मोदी जी के ध्यान लगाने को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन होने जा रहे हैं, जहां वे कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल पर एक दिन व एक रात ध्यान लगाएंगे। यह वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की थी। प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान साधना करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष उन पर जमकर हमलावर होता दिखाई दे रहा है और तरह तरह की बयानबाजी देकर उनकी आलोचना करने में जुटा हुआ है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह पीएम मोदी के समर्थन में उतर आए हैं, जहां उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। साथ ही उन्होंने एक यूजर के कमेंट के रिप्लाई में लिखा कि पार्टी से बड़ा देश होता है, गलत को गलत कहने का साहस जुटाइए, फिर संवाद करिए। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी पीएम मोदी के इस कार्य की सराहना की है, जहां उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कन्याकुमारी के जिस स्थान पर ध्यान लगाएंगे, उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, फिर अमेरिका गए थे। कन्याकुमारी में ही 2 समुद्रों का मिलन है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे सुंदर है। यहाँ के समुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह भारत का वैभव और ज्ञान भी उछाले मारे। मोदी जी का ध्यान सार्थक हो। मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मुगलों ने हमारे मंदिर एवं मूर्तियां तोड़ी और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब की थी। उन्होंने हमें सपेरे, मदारियों, तांत्रिकों, काला जादू, आपस में लड़ने वाले, जातियों में विभाजित असभ्य लोगों का देश होने की हमारे भारत की छवि बनाई थी। कन्याकुमारी की जिस शिला पर ध्यान लगाकर जब स्वामी जी विदेश गए, तब से उन्होंने भारत को अथाह ज्ञान, अपार वैभव, विद्वान और संस्कारी तथा सभ्य लोगों का देश स्थापित किया। विवेकानंद जी ने घोषणा की थी कि समय आने पर पूरी दुनिया भारत के चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल में स्वामी विवेकानंद जी की घोषणा को साकार कर देंगे। ऐसी मेरी मां पार्वती यानी कन्याकुमारी से प्रार्थना है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।